ब्राह्मण को घर पे बुला लेते हैं कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए। जब ब्राह्मण आपके घर आए तो कई बार क्या होता है कि उसकी दक्षिणा होती है, मान लो 251 रुपया। ब्राह्मण ने बोला 251 दो, आपने 251 का संकल्प ले लिया और आपने क्या किया, 250 रुपये उठा के दे दिया पंडित जी को, 1 रुपया नहीं है रख लो। क्या किया, जब आप पूजन में बैठते हैं तो पंडित जो है आपसे संकल्प लेगा। हवन वगैरह कराते होंगे ना आप लोग अपने घर पे, कई बार पंडित जी आपके घर आए होंगे। तो जब ब्राह्मण आपके घर पे किसी भी यज्ञ के लिए या किसी पूजन के लिए आता है तो वो पूजन का संकल्प लेता है। और क्या संकल्प लेता है कि जो भी मैं मंत्र जाप करूंगा, उच्चारण करूंगा, उसका फल अमुक व्यक्ति को मिले। और एक दक्षिणा का संकल्प होता है, मान लो 251 का संकल्प हुआ और यज्ञ हो गया, पूजन हो गया आपके घर का, और आपने जेब से निकाले पैसे 250 रुपए दे दिए कि ले जाओ पंडित जी 250 रुपए, 1 रुपया चेंज नहीं है मेरे पास। तो बस ध्यान रखो, वो 1 रुपया मृत्यु के द्वार पर जो है आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होने देगा। शमशान घाट में वो 1 रुपया खड़ा हो जाएगा। वो 1 रुपया, एक कोई भी एक ब्राह्मण आपके सामने शमशान पे खड़ा हो जाएगा, 1 रुपया दो, कहां से दोगे, कहां से दोगे, मृत्यु तो हो गई आपकी, पर ब्राह्मण खड़ा है मृत्यु के द्वार पर शमशान घाट पर। वो 1 रुपया तब आप चाहकर उसको दे नहीं सकते, और चाहकर भी आपने चाहे कितने अच्छे कर्म क्यों ना किए हो, वो 1 रुपया आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होने देगा। इसलिए ब्राह्मण का 1 रुपया भी खाना नहीं चाहिए, ध्यान रखना मेरी बात। ब्राह्मण को ना तो दुख दो, ना उसका 1 रुपया खाओ, कष्ट मिलेगा कहीं ना कहीं आपको। तो अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है ना, 10 रुपए दे दो ऊपर का, लो ब्राह्मण जी मेरे पास मेरे पास 1 रुपए चेंज नहीं है, 9 रुपए आप ज्यादा ले लो। वो आपसे ज्यादा ले सकता है पर आप उसको कम नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना। मोक्ष के मार्ग में वो खड़ा हो जाएगा, वो 1 रुपया आपका, और आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, सदगति की प्राप्ति नहीं होगी। वो 1 रुपया आपको प्रेत योनि में ढकेल देगा, वो 1 रुपया, जिस 1 रुपए का कोई मूल्य नहीं है आपके जीवन में। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, 250 रुपए नहीं देना, बराबर 251 रुपए देना। जो आपने संकल्प लिया वो पूरा करना। ज्यादा आप दे सकते हैं, कम नहीं देना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पंडित जी बोलते हैं हाँ 5,000 लगेगा, और उसके बाद बोलते लो ना पंडित जी 2,000 रुपए हो जाता ना। बहुत लोग हैं ऐसे, बोलकर पलट जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखिए इंसानों के बीच में क्या चलता है, एग्रीमेंट, एफिडेट, नोटरी इंसानों में लगता है। लेकिन देवी देवताओं में, धार्मिक कार्यों में जो एग्रीमेंट है ना, वो शब्दों से होता है। शब्द ही एग्रीमेंट है आपका, संकल्प ही जो लिया जाता है वो एग्रीमेंट है आपका। वो तोड़ोगे तो नुकसान मिलेगा, और ऐसा नुकसान मिलेगा जिससे सवर नहीं सकते, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आगे आएगा।